आशीर्वाद दें। हनुमान जी का पूरा कृपा लेके आए मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से। आप इतना विशाल हृदय है, इतना प्रेम स्वभाव में रहते हैं। कितने लोगों के जीवन में आपने वो अलख जगाया। ये बहुत ही आपका स्वभाव भी इतना, मंडलेश्वर हो के वहाँ के महंत जी होकर के भी इतनी सरल सहज, सबसे मिलनसार आपका स्वभाव जो है, बड़े दैवी स्वभाव। तो मैं आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं आपको माइक पर। Maharaj ji has come from a place called Mehndipur in Rajasthan, where there is a Lord Hanuman temple is there and Bhairav temple. And आप कितने परंपरा में कितने हैं, कितने वर्षों से? 13 पीढ़ियाँ होगी, करीब 1000 वर्ष। About 1000-year-old establishment. He is the 13th pontiff of that mutt, of that organization, and 13th pontiff. And he's very simple, very natural, and hundreds and thousands of people come to the temple to get blessings and to get healing and get better. And he's with us, and he was with us in Navratri also, now in Shivratri also. He's with us, he'll be here, he has been here for a few days, and he would like to give you some blessings. जय श्री गुरुदेव। आप सब लोग बोलें, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री बालाजी महाराज की। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके गुरु ऐसे सद्गुरु हों, सरल स्वभाव, रात दिन अपने ही भक्तों की चिंता करते हैं और चिंतन करते हैं। इतना सौम्य स्वभाव कि मैं भी मोहित हो गया। ये सच है। श्री बालाजी महाराज की महान कृपा के कारण मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जो अद्भुत यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के भक्तजनों का प्रेम गुरुदेव के प्रति, वह मुख से वर्णन करने लायक नहीं है। अद्भुत है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। ये इनकी तपस्या का फल है। आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, केवल इसलिए कि गुरु जी के दर्शन हो, गुरु जी के वचन सुने। अभी एक भाई ने प्रश्न किया था कि शिव तत्व और गुरु तत्व में क्या फ़र्क है। गुरुदेव ने उसका बहुत अच्छा वर्णन किया, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको कि आजकल के शिष्य और गुरु थोड़े अलग होते हैं।
काशी में एक गुरुजी थे और वहाँ से वो शिष्य पढ़ लिख के आए थे गुरुजी के पास से, ज्ञान लेके आए। एक किसी सभा में गुरुजी को आना था और उन शिष्यों को भी आना था। शिष्य ऐसे थे कि गुरुजी आए होंगे, कोई बात नहीं, गुरुजी को नमस्कार मैं क्यों करूं, गुरुजी करें। ऐसे भी शिष्य थे। जैसे रावण था, भगवान शिव को नमस्कार करने के बजाय उनके जहाँ वो आराधना कर रहे थे उस पर्वत को उठाने में ही लग गए कि मैं इनको उठा लेता हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे शिष्य होते हैं। गुरुजी वहाँ सभा में पधारे और उनको नमस्कार नहीं किया गया। गुरुजी को कोई दुख नहीं हुआ इस बात का। वो जानते थे कि मेरे शिष्य ऐसे भी हैं, लेकिन भगवान शिव को वह बात अच्छी नहीं लगी और गुरु का अपमान लगा। उन्होंने शिष्य को श्राप दे दिया कि जाओ तुम सर्प की योनि में जाकर वहाँ निवास करो। गुरु कैसे होते हैं, गुरु जी को उन पे दया आई और उन्होंने विनम्र भाव से शिव जी से प्रार्थना की कि बालक हैं, अज्ञानता है, इनको क्षमा करें। वो करुणा थी गुरु की अंदर से और उनको क्षमा करवाया। तो गुरु का हृदय ऐसा होता है भक्त के लिए, अपने शिष्यों के लिए। तो ऐसे ही गुरु आप लोगों को मिले हैं, उनके चरणों में आप जितना ध्यान करें उतना ही कम है। आप सब लोगों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं गुरुदेव करते हैं। व्यवस्था आपकी सुख सुविधा के लिए नहीं कि मेरे भक्त जितने भी आवे उनको ज्ञान प्राप्त हो। हमेशा आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, हर रोज़ 20 प्रश्न लेके दिमाग में आते हो और उनका उत्तर भी गुरुदेव बड़ी सौम्य स्वभाव से आपको देते हैं, उसका निराकरण भी करते हैं। जब मनुष्य कई विपत्तियों में फंस जाता है तो गुरु ही उनको याद आते हैं और गुरु ही उनको ज्ञान देके सुलताते हैं। आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो गुरुदेव ने वचन बोले हैं उन वचनों का पालन करो। तब तो उसका आने का फल और गुरुदेव की शरण में जो तुम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है उसका फल। अक्सर क्या होता है कि रामायण में, भागवत में सब भीड़ होती है, खूब भीड़ होती है, सब लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन उन सब ज्ञान को